एक गांव रजापुर पर चुड़ैल का साया था। चुड़ैल अपनी बेटी अप्सरा के साथ रहती थी। अप्सरा बहुत ही अच्छी और शांत स्वभाव की थी। चुड़ैल को इंसानी मांस खाने का बहुत शौक था। वो अक्सर गांव में से ही किसी आदमी को उठाती और अपने घर पर लाकर मारकर खा जाती। उसकी इस आदत से अप्सरा बहुत नाराज रहती थी। एक दिन चुड़ैल एक गांव वाले को उठाकर लाती है। आज तो बहुत ही मोटा और तगड़ा शिकार मिला है। आज मजा आ जाएगा इसे खाने में। चुड़ैल की बात सुनकर गांव वाला कहता है, मुझे जाने दो चुड़ैल जी, मैं अपने घर में इकलौता कमाने वाला हूँ। मेरे घर पर मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो अनाथ हो जाएगा। गांव वाले की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई है। अगर मैं ये सब देखती रही तो मैं तो भूखे ही रह जाऊंगी। तू जो भी कुछ कह ले या तो कर ले, तुझे तो मारना ही होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव वाले को मार डालती है और उसका मांस खाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर अप्सरा आ जाती है और वो चुड़ैल से बोलती है, माँ, आप ये क्या कर रही हो? आपने इस बेचारे को भी मार डाला। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अप्सरा की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अप्सरा से कहती है, तू ना जाने कहाँ से मेरे घर में पैदा हो गई। अरे तुझे तो इंसानों के साथ रहना चाहिए था। मनहूस कहीं की, मेरा पेट जरूर खराब हो जाएगा अब। जब देखो मेरे खाने पर नजर लगाती रहती है। चल भाग यहाँ से। चुड़ैल की बात सुनकर अप्सरा गुस्से में वहां से चली जाती है। इस लड़की ने तो हम चुड़ैलों का नाम ही मिट्टी में मिला दिया। इसके पिताजी चुड़ैल लोग के राजा थे और एक ये। अप्सरा अपने घर से निकलकर चुड़ैल रूप से एक सुंदर लड़की का रूप बदलकर गांव में घूमने लगती है। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है। अप्सरा उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजू है। मेरे पिताजी को कोई चुड़ैल उठाकर ले गई और खा गई है। लोग कहते हैं वो कभी नहीं आएंगे। मैं अब इस दुनिया में अकेला रह गया हूँ। ऐसा कहकर राजू फिर से रोने लग जाता है। उधर अप्सरा सोच में पड़ जाती है, ये सब मेरी माँ का किया धरा है। इस बेचारे के सर से पिता का साया हटा दिया। ये बेचारा अब अकेला ही रह गया है। लगता है मुझे इस बेचारे के लिए कुछ करना होगा। अप्सरा को सोच में देखकर राजू अप्सरा से बोलता है, आप चिंता मत करो बहन, मैं आपसे कोई मदद नहीं मांगूंगा। आप चली जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। राजू की बात सुनकर अप्सरा को रोना आ जाता है और वो बोलती है, वाह, तुम तो बहुत ही स्वाभिमानी हो। क्या तुम मेरे भाई बनोगे? मैं भी इस दुनिया में अकेली हूँ। मैं भी तुम्हारे जैसा ही भाई चाहती थी हमेशा। अप्सरा की बात सुनकर राजू हंसने लग जाता है और बोलता है, अगर तुम मेरी बहन बनोगी तो मजा आ जाएगा। मुझे माँ और बहन दोनों का प्यार मिल जाएगा। फिर राजू अप्सरा को लेकर अपने घर चला जाता है। अप्सरा रोज रात भर राजू के साथ रहती और दिन में काम करने के बहाने अपनी माँ के पास चली जाती। राजू से मिलने के बाद अप्सरा भी खुश रहने लग जाती है। कितना प्यारा है मेरा भैया राजू। भगवान इसे सारी दुनिया की खुशी दे और इसे हमेशा बुरी नजरों से बचाए। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और राजू भी बड़ा होने लगता है। एक दिन गांव में चुड़ैल आती है और एक आदमी को उठाकर ले जाती है। गांव वाले इससे निपटने के लिए एक सभा बुलाते हैं। सभा में सरपंच जी बोलते हैं, इस चुड़ैल का कुछ करना होगा। ये जब देखो हम लोगों में से किसी न किसी को उठाकर ले जाती है। ऐसा करके इस गांव के कितने लोगों को मार डाला है। आप चिंता मत करो सरपंच जी, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस चुड़ैल का कचूमर निकाल दूंगा, मार डालूंगा इसे। मुझे इससे अपने पिताजी की मौत का भी बदला लेना है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा राजू बेटा। तुम और तुम्हारे दोस्त अगर ऐसा कर पाए तो वो इस गांव के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। इसके बाद सभा खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। राजू भी रात में अप्सरा को सभा में हुई बात, दीदी, आज मैंने गांव वालों को विश्वास दिलाया कि मैं उन लोगों को इस चुड़ैल के आतंक से मुक्त करा दूंगा। इस बार वो चुड़ैल अगर इस गांव में आई
तो वो जिंदा नहीं जाएगी। राजू की बात सुनकर अप्सरा घबरा जाती है और सोच में पड़ जाती है। मेरी दुष्ट माँ का किया धरा सामने आ रहा है। अगर वो राजू के सामने आई तो राजू पक्का उसे मार डालेगा। मुझे ही कुछ करना होगा जिससे माँ और राजू दोनों की जान बच जाए। अप्सरा को सोच में देख राजू कहता है, क्या हुआ दीदी, क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा? मैं उस चुड़ैल से नहीं लड़ पाऊंगा। नहीं नहीं मेरे भैया, तुझ पर भला मैं क्यों शक करूंगी। मुझे तुम्हारी वीरता पर पूरा भरोसा है। लेकिन मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, मैं उसी बारे में सोच रही हूँ। अप्सरा की बात सुनकर राजू बोलता है, बस इतनी सी बात है क्या? अरे जाना है तो चली जाओ, लेकिन तुम भैया दूज तक तो वापस आ जाओगी ना? मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। हाँ। अरे मेरे बहादुर भाई, रोने भी लगता है। अरे आ जाऊंगी आऊंगी नहीं तो कहाँ जाऊंगी। इसी दिन के लिए तो बहनें जीती हैं। तू चिंता मत कर, जैसा भी हो मैं भैया दूज के दिन तुझे यहीं मिलूंगी। अगले दिन अप्सरा वहां से चली जाती है और सीधी अपने माँ के पास जाती है। माँ, तुम ये इंसानों को मारना छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो तुम भी किसी दिन उनके हाथों मारी जाओ। अप्सरा की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, लगता है इंसानों के साथ रहते रहते तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे हम चुड़ैल हैं, चुड़ैल। इन इंसानों का हमसे लड़ना बस की बात नहीं है, समझी? मैं चाहूँ तो इस पूरे गांव को अकेले ही मार सकती हूँ। माँ, इतना घमंड अच्छा नहीं है। इंसानों ने पहले भी हम चुड़ैलों को हराया है और मारा भी है। मेरी सलाह मानो तो तुम इंसानों को मारना छोड़ दो। निकल जा मेरे घर से मनहूस लड़की। अरे मैं चुड़ैल हूँ, इस पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ कर सके। बड़ी आई ज्ञान देने वाली। अप्सरा वहां से रोते हुए चली जाती है। कुछ दिनों बाद भाई दूज का त्योहार आ जाता है और अप्सरा वादे के अनुसार सज संवर कर राजू के घर जाती है। लेकिन राजू को वहां ना पाकर घबरा जाती है। ये राजू कहाँ चला गया? ऐसा तो ये कभी नहीं करता, मेरे बिना रह भी नहीं पाता। कहाँ चला गया? अप्सरा राजू को गांव में ढूंढने लगती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। तभी उसे राजू का दोस्त शामू मिलता है। शामू, राजू कहाँ है? मैं उसे बड़ी देर से ढूंढ रही हूँ, कहाँ है वो? दीदी, जब आप यहाँ नहीं थी तब चुड़ैल गांव में आई थी। वो लोगों को उठा रही थी, लेकिन राजू की वजह से वो किसी को नहीं उठा पाई। लेकिन आखिरी में राजू उससे लड़ते लड़ते बेहोश हो गया और चुड़ैल उसे उठा कर ले गई। न जाने राजू किस हालत में होगा। तुम चिंता मत करो शामू, राजू को मेरे रहते मौत छू भी नहीं सकती। वो मेरा भाई है। आज का भाई दूज हम दोनों भाई बहन साथ में मनाएंगे। ऐसा कहकर अप्सरा चुड़ैल के घर चली जाती है। चुड़ैल घर पर नहीं होती, लेकिन उसे राजू बंधा हुआ मिल जाता है। अप्सरा को देखकर राजू खुश हो जाता है। तू आ गई मेरी बहन, मुझे पता था तू जरूर आएगी। कोई आए चाहे ना आए। तुझसे आज का वादा किया था ना भाई, वैसे भी आज भाई दूज है, मैं तो जरूर आती, चाहे भगवान से लड़कर आना पड़ता। लेकिन तभी राजू को याद आता है कि वो तो चुड़ैल की कैद में है। वो अप्सरा से कहता है, तू यहाँ से चली जा बहन, चुड़ैल आती ही होगी। वो बहुत शक्तिशाली है, वो तेरी जान ले लेगी। तू यहाँ से चली जा। लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, अप्सरा, तुम दोनों भाई बहन में बड़ा प्यार हो गया है, लेकिन तूने अपनी असलियत बताई। अप्सरा चुड़ैल बन जाती है। अप्सरा चुड़ैल को बोलती है, रुक जाओ माँ, अगर तुमने राजू को छुआ भी तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी माँ हो। लेकिन चुड़ैल अप्सरा की बात नहीं सुनती और राजू को जोर से पटक देती है। पटकने की वजह से राजू के हाथ खुल जाते हैं। उधर अप्सरा गुस्से में चुड़ैल पर वार करती है। चुड़ैल दूर जाकर गिरती है। माँ, मैंने कहा था ना तुम्हें, मेरे भाई राजू को मत छूना। राजू हाथ खुलते ही एक त्रिशूल उठाता है और चुड़ैल की छाती में गाड़ देता है। चुड़ैल वहीं मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही अप्सरा वहां से जाने लगती है। तभी राजू बोलता है, जा रही हो बहन, भाई को टीका नहीं लगाएगी? मैं तो तेरा वही राजू हूँ। फिर दोनों भाई दूज मनाते हैं और फिर से साथ में रहने लगते हैं।